हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और ये है अनदर वीडियो ऑन द साइकोलॉजी एंट्रेंसेस लेट्स क्रैक इट सीरीज बाय माइंड रिव्यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि साइकोलॉजी एंट्रेंसेस लेट्स क्रैक इट सीरीज के थ्रू हम लोग कवर कर रहे हैं आपके अंडर ग्रेजुएशन लेवल का साइकोलॉजी का सारा सिलेबस। एंड वी स्टार्टेड विद द पेपर ऑफ बायो साइकोलॉजी और इस पे हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब 2-3 और टॉपिक्स बचे हैं जो हमें कवर करना है, उनमें से एक टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। मेक श्योर दैट यू हैव योर नोटबुक्स एंड पेन राइट देयर विद यू, ताकि अगर आपको कोई नोट्स बनाने हो तो आप तुरंत बना लें। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। What is the endocrine system? एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली होता क्या है? तो ये भी एक मैसेंजर का सिस्टम ही होता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में हमने नर्वस सिस्टम की कल बात की थी, वो भी हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा था। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी एक मैसेंजर सिस्टम ही होता है जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है थोड़ा बहुत। बट यहाँ पे चीज़ क्या आ जाती है कि हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो जैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व थे, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है यहाँ पे एक लूप ऑफ हॉर्मोन्स फॉर्म होता है। और ये हॉर्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है? हमारे जो इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म के ही इंटरनल ग्लैंड्स होते हैं, वही ग्लैंड्स इन हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। और इन हॉर्मोन्स का जब लूप बन के हमारी बॉडी में रिलीज होता है और एक मैसेंजर सिस्टम की तरह एक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू इज कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं बेसिकली, वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। अब डक्टलेस ग्लैंड का क्या मतलब कि ये वाले जो ग्लैंड्स हैं, जो भी हार्मोन ये ग्लैंड्स बनाते हैं या सिक्रीट करते हैं, उनको उन हार्मोन्स को डायरेक्टली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ही रिलीज कर दिया जाता है। तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनके डक्ट होते हैं, दैट मीन्स वो कोई हार्मोन्स बनाते हैं और फिर एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू वो हार्मोन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। जो भी हार्मोन्स वो बना रहे हैं उनको विदाउट एनी पाथवे डायरेक्टली वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज हो रहे हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? सो इट इज ड्रिवन बाय हाइपोथैलेमस। तो अगर आप लोगों ने दोपहर पे जो 2 बजे वाली वीडियो आई थी जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के ऊपर एक काफ़ी डिटेल में डेप्थ में डिस्कशन किया था, इफ़ यू हैव वॉच दैट वीडियो यू वुड नो कि हाइपोथैलेमस जो है वो पार्ट होता है हमारे फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन में भी जो डाइएन्सेफेलो वाला पार्ट था ना, जिसमें थैलेमस था और हाइपोथैलेमस था, तो हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम को ड्राइव करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को हाइपोथैलेमस जो है कंट्रोल करता है। सो इफ़ यू आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि हाइपोथैलेमस के क्या फंक्शंस हैं, क्या है फोर ब्रेन, क्या है डाइएन्सेफेलो, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप जो नर्वस सिस्टम पे वीडियो बनाई थी उसको देख लें। तो जो एक पूरी प्लेलिस्ट है वो मैंने क्रिएट कर दी है लेट्स क्रैक इट सीरीज़ की। उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक को ओपन करके सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस स्लाइड से ये क्लियर हो गया होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और इनको डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं और इनको कौन कंट्रोल कर रहा है। तो एक थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। तो देखिए, ये है आपका ब्रेन वाला रीजन और यहाँ पे आपका ब्रेन में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जस्ट पास में ही आपकी एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो पीनियल ग्लैंड हो, थाइमस हो, थायराइड ग्लैंड हो, पैनक्रियाज हो या फिर एड्रीनल ग्लैंड्स हो, ये सारी की सारी ग्लैंड्स एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है और इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही बोला जाता है। तो ये कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। और ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं अगर आप लोगों ने सुना होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हाइपोथैलेमस ही डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, वो फिर बाकी जितनी बची हुई एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड को, पैनक्रियाज को, एड्रीनल ग्लैंड्स को, पीनियल ग्लैंड को, थाइमस को, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक हायरार्की समझनी है कि सबसे पहले आ रहा है आपका हाइपोथैलेमस, जो कि सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को तो ड्राइव कर ही रहा है, सारा एंडोक्राइन सिस्टम हाइपोथैलेमस के अंडर है।
और हाइपोथैलेमस के डायरेक्टली अंडर है कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के अंडर है। हम इसको आगे जाके थोड़ा और डिटेल में भी समझने वाले हैं। फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक मास्टर ग्लैंड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बाकी जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बीट थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड, वो सारी की सारी बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंडर है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। तो हमने थोड़ा सा तो नाम देख ही लिए हैं ऑलरेडी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है एंड गोनाड्स है। ठीक है, तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और दूसरे वाली को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, कौन से दो पार्ट्स हैं? क्विकली ये चीज आपके जो माइंड में है ना रजिस्टर हो जानी चाहिए ये चीजें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली सिग्नल्स रिसीव कर रही है वो दो टाइप में डिवाइडेड है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो भी हॉर्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है, जैसे हम वैसोप्रेसिन बोलते हैं और ऑक्सीटोसिन। तो शुरुआत में यहाँ जब हम एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं और वो हार्मोन्स डायरेक्टली जो है हमारी ब्लड स्ट्रीम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में ही सिक्रीट कर देते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट होता है वो ये दो हार्मोन्स सिक्रीट करता है, एक है वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। डोंट वरी अगर आपको अभी लग रहा है कि वैसोप्रेसिन का क्या काम होता है, ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इन सबके हॉर्मोन्स के रोल भी डिस्कस करेंगे कि इनके क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में और कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है वो ये है कि ऑल इन ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से सिग्नल्स तो मिलते हैं कि कैसे काम करना है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट है वो जो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, वो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस ही मेक कर रहा है। ठीक है, हाइपोथैलेमस डायरेक्टली उन हार्मोन्स को मेक कर रहा है, लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है हमारी, जो ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, अभी मैंने यहाँ पे इनके शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए हैं, आगे जाके आपको फुल फॉर्म से भी पता लग जाएगा क्या है। तो ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। तो ये कुछ हार्मोन्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो पार्ट है, जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पिट्यूटरी डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रही है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी वाले जो हार्मोन्स हैं उनको पिट्यूटरी ग्लैंड खुद ही प्रोड्यूस कर रही है। और ये वो हार्मोन्स हैं जो आगे जाके बाकी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर फंक्शन करते हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है पीनियल ग्लैंड, ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसका नाम है मेलाटोनिन। एड्रीनल ग्लैंड आती है। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी में डिवाइडेड है, वैसे ही एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला के पार्ट्स में डिवाइडेड है। एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करते हैं हार्मोन्स इन द नेम ऑफ कॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रीनल मेड्यूला रिलीज करते हैं हार्मोन्स इन द नेम ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अब ये डिस्कशन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का पहले वाली वीडियोस में भी हम कर चुके हैं, है ना। तो इनफैक्ट नर्वस सिस्टम वाली वीडियो में तो और भी थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ा था कि एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन भी बोलते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन भी बोला जाता है। फिर आपकी थायराइड ग्लैंड आती है, वो दो हार्मोन्स रिलीज करती है, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। पैनक्रियाज रिलीज करती है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो पैनक्रियाज जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है। ठीक है, और गोनाड्स जो है वो ओवरीज और टेस्टीज इंक्लूडेड है इसमें। तो ओवरीज क्या रिलीज कर रही है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड दिस इज इन केस ऑफ फीमेल्स, एंड टेस्टीज रिलीज करती हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विच इज इन केस ऑफ मेल्स। तो थोड़ा सा मैं इस टेबल को क्लियर आउट कर देती हूँ ताकि अगर आप में से किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है या अपनी नोटबुक में बनाना है तो आप बना सकते हैं। सो अभी के लिए इस टेबल में हमने सिर्फ एक थोड़ा सा
ओवरव्यू लिया है कि कौन सी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब हम इन सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, ये कौन से हॉर्मोन्स रिलीज कर रही है, उनका क्या फंक्शन है, उसको भी समझेंगे। फिर वापस लास्ट में हम इस टेबल में आएंगे एक बार क्विक सम अप करने के लिए, तब आपको शायद इस टेबल से थोड़ा और इजीली समझ आएगा। चलिए तो शुरू करते हैं विद योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ग्लैंड, उसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइजिस। तो यहाँ पे आप एक बारी और डिटेल में देख सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या लोकेशन है। तो जहाँ पे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है जस्ट उसके नीचे है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के पास ही है। इसको मास्टर ग्लैंड या हाइपोफाइजिस बोला जाता है। अब जैसा हमने पहले ही देख लिया था कि पिट्यूटरी जो है पोस्टीरियर एंड एंटीरियर पिट्यूटरी में डिवाइडेड है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसके हॉर्मोन्स डायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही क्रिएट कर रहा है, वो दो हॉर्मोन्स रिलीज करती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। कौन से दो हॉर्मोन्स है? वैसोप्रेसिन विच इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक। ठीक है, दोनों नाम सेम ही है और एक्सचेंज करके हम दोनों नाम्स को यूज कर सकते हैं, इंटरचेंज करके। और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अब इन दोनों हार्मोन्स का क्या काम है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हमारी जो बॉडी में एक वाटर बैलेंस बना रहना चाहिए उन चीजों में कंट्रोल करता है वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड ऑक्सीटोसिन इज इन्वॉल्व्ड इन बर्थ कॉन्ट्रैक्शंस एंड इट आल्सो एड्स इन लैक्टेशन। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं लेबर में एक फीमेल को, उन बर्थ कॉन्ट्रैक्शंस को सॉर्ट ऑफ शुरू ऑक्सीटोसिन हार्मोन करने शुरू करता है और लैक्टेशन में एड करना, यानी कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो जो लैक्टेशन होता है यानी कि मिल्क का इनिशिएशन होता है कि अब मिल्क प्रोड्यूस होना चाहिए, तो उस लैक्टेशन में भी थोड़ा बहुत रोल ऑक्सीटोसिन का होता है। फिर आती है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है जो इन जनरल हमारी बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स के ग्रोथ में हेल्प करती है। ACTH रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो इसका हम शॉर्ट फॉर्म में यूजुअली लिखते हैं एज ACTH। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का क्या रोल है कि हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करती है ये, ताकि एड्रीनल ग्लैंड अपने खुद के हार्मोन्स बनाना शुरू करे। तो एड्रीनल ग्लैंड के कौन से हार्मोन्स थे यहाँ पे हमने कवर किया था? एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला अपने अपने हार्मोन्स रिलीज कर रहे थे। तो इस एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में रोल होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का। फिर हमारे पास आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का रोल होता है गोनाड्स में। ठीक है, जो हमारी मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने गोनाड्स का डिस्कशन किया था। तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स में ईस्ट्रोजन को मैनेज करता है और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को मैनेज करता है। और प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ऑक्सीटोसिन तो सिर्फ लैक्टेशन के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर करता है एक फीमेल की बॉडी को आफ्टर चाइल्ड बर्थ, लेकिन इट इज द हार्मोन प्रोलैक्टिन जो इवेंचुअली मिल्क को प्रोड्यूस करता है आफ्टर द चाइल्ड्स बर्थ। ठीक है, तो क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड है, वो बाकी सारी ग्लैंड्स का फंक्शन थोड़ा बहुत संभालता है, तो इसीलिए इसके जो हॉर्मोन्स हैं वो भी उनका फंक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है कि बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके जो हॉर्मोन्स रिलीज होने वाले हैं उन हॉर्मोन्स के रिलीज में एड करता है। सो आई होप आपको क्लियर्ड है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के कौन से हॉर्मोन्स हैं और उनका क्या फंक्शन है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज योर पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड की कुछ ऐसी लोकेशन है आपके ब्रेन में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सेरिबेलम है जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट था और आपका पोस्चर और मूवमेंट कंट्रोल कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाके है आपका पीनियल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। पीनियल ग्लैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। ठीक है, अब एक हार्मोन मेलानिन भी होता है, मेलानिन जो कि हमारा स्किन कलर कंट्रोल करता है, लेकिन पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है? मेलाटोनिन। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन और ये जो है हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी की जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है कि जैसे ही सुबह हो रही है तो हमारी नींद खुलती है, जैसे जैसे रात होने लगती है तो हमारे को नींद आने लगती है। तो एक जो हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है विच इज इन कोऑर्डिनेशन विद द बायोलॉजिकल क्लॉक एंड द डे एंड नाइट,
उन चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करती है मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन का सीधा फंक्शन है स्लीप वेक साइकिल में। तो हमारी बॉडी जब सोने के लिए तैयार होने लगती है, कि जैसे जैसे रात हो रही है, डार्क हो रहा है, तो हमें नींद आने लगती है, वो होता है मेलाटोनिन की वजह से, क्योंकि ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करती है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड इज योर एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो है किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके। तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। तो ये दोनों आपकी जो है किडनीज है, और किडनी के डायरेक्टली ऊपर प्रेजेंट है आपकी येलो कलर में एड्रीनल ग्लैंड्स। तो इट्स जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन कि इसको येलो कलर दिया गया है, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है हार्मोन जिसका नाम है कॉर्टिकॉइड्स, और कॉर्टिकॉइड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी में जो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, ये जो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में, उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है कॉर्टिकॉइड्स। अब ये मिनरल्स कहाँ नेसेसरी थे, हम लोगों ने जब रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल कवर किया था तो उसमें इन मिनरल्स का काफी डिस्कशन हुआ था, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो ये मिनरल्स का रेगुलेशन कॉर्टिकॉइड्स करता है। अलोंग विद दैट हमारी जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है, हमारे जो इम्यून सिस्टम के फंक्शंस हैं, उनको भी मेंटेन करने का काम कॉर्टिकॉइड्स करता है। तो थोड़ा सा आप याद कैसे रख सकते हो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स है तो वो कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करे, ठीक है। आई नो इट्स अ फनी वे टू रिमेंबर, बट ऐसे ऐसी चीजों से जब आप जोड़ के याद रखोगे ना तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद आता है आपका एड्रीनल मेड्यूला। अब एड्रीनल मेड्यूला जो है वो फाइट या फ्लाइट हॉर्मोन्स रिलीज करता है। सो नर्वस सिस्टम वाली ही वीडियो में हमने कवर किया था फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स, यानी कि सिंपैथेटिक जो हमारा सिस्टम था, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें हमने देखा था कि उसको बोला जाता है फाइट या फ्लाइट सिस्टम, क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन से या तो फाइट करने के लिए या उस सिचुएशन से भाग जाने के लिए, फ्लाइट करने के लिए। तो ये जो फाइट और फ्लाइट के रिएक्शन में हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं जिसका नाम है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, और इनको हम एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं, ठीक है। सो एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन भी बोला जाता है और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनालिन भी बोला जाता है। तो एड्रीनल मेड्यूला हमारा फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स रिलीज करता है, और फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स जो कि एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन में हेल्प करते हैं। सो ऑल इन ऑल आपके जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो कॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर रहे हैं और आपके फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड इज योर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है कहीं आपके नेक के पास, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि पहले थायराइड कार्टिलेज आती है जो प्रोटेक्ट करती है आपकी थायराइड ग्लैंड को। ये जो पिंक सा स्ट्रक्चर है वो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, एक है थायरोक्सिन और दूसरा है कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन होता है थायराइड हार्मोन। तो कई लोगों को जिनको थायराइड नाम का एक जो डिजीज होता है वो हो जाता है, जिसमें उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिसरप्ट हो जाता है ना। तो थायराइड हार्मोन जब एक्सेस हो जाए उनकी बॉडी में या उसका डिसरप्शन होने लगे, उसका कुछ ज़्यादा ही इरेग्युलर और अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होने लगे, या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि थायराइड डिजीज के टूवर्ड्स वो जा रहे हैं। तो ये थायराइड हार्मोन कौन सा हार्मोन है, इट इज नोन एज थायरोक्सिन। और ये क्या चीजें कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या होता है कि कितने रेट पे हमारी बॉडी चीजें डाइजेस्ट कर रही है, फैट बर्न कर रही है, ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। सो ये हो गया थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन का ग्लैंड। दूसरा जो हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है वो है कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है कि हमारी ब्लड में जो कैल्शियम प्रेजेंट होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो ये दो हार्मोन्स हैं थायराइड ग्लैंड के, थायरोक्सिन एंड कैल्सीटोनिन।
देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड इज योर पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जैसा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो होता ही होता है, बट आपके एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट पैनक्रियाज होता है। और पैनक्रियाज क्योंकि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही रिलीज करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या मतलब हुआ कि ऐसे हॉर्मोन्स, ऐसे एंजाइम्स जो हमारे खाने के डाइजेशन में हमें फैसिलिटेट करें। तो दो हॉर्मोन्स जो पैनक्रियाज रिलीज कर रहा है वो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल्स हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है, वेर एज ग्लूकागॉन इज जस्ट द ऑपोजिट, वो हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ग्लूकागॉन क्या है कि जब कुछ एक्सेस स्टोरेज करना हो फूड का, तो हमारी बॉडी में वो फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकागॉन के एंजाइम की मदद से इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होता जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता जाता है। और हमारी बॉडी क्यों स्टोर कर रही है उस चीज को कि बाई चांस फ्यूचर में कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई जब बॉडी को खाना नहीं मिल रहा, तो उस फैट स्टोरेज को, उस ग्लूकागॉन के स्टोरेज को हम यूज कर सकते हैं। सो पैनक्रियाज जो है दो हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है डाइजेशन में जो फैसिलिटेट करते हैं, इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल्स को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है, एंड ग्लूकागॉन जो ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करता है बाय स्टोरिंग द फैट। ठीक है। And the next and last type of your major endocrine glands is your gonads. Gonads में ovaries और testes included होते हैं। ovaries होते हैं women में और testes होती हैं men में। तो ओवरीज दो टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज कर रही है, एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं, तो उन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में एस्ट्रोजन हेल्प करती है। वेराज प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बॉडी को, एक फीमेल की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। तो ये जो यूटेराइन लाइनिंग होती है, जो प्रेगनेंसी के वक्त प्रिपेयर होती है, उस वक्त प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ अ फीमेल। वेराज अगर हम मेन की बात करें तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है जो टेस्टीज रिलीज करती हैं। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या कर रहा है कि जो मेल्स के प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये है आपके गोनाड्स जिसमें ओवरीज और टेस्टीज कवर्ड हैं। एंड आई होप अब आपको ये जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हमने पहले टेबल कवर किया था, अब ये आपको थोड़े और इजी तरीके से समझ आएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी थी, कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करी थी, उनके क्या फंक्शंस थे। पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन है जो हमारी स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल कर रही थी, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर रहा है जो हमारे किन चीज़ों को रेगुलेट करता है, मिनरल्स को रेगुलेट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। एड्रीनल मेड्यूला फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिनको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन रिलीज करता है। थायरोक्सिन होता है थायराइड हार्मोन जो हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, हमारी ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। और कैल्सीटोनिन जो कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम के लेवल्स हैं उसको डिक्रीज करता है। फिर पैनक्रियाज जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, वो रिलीज करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दोनों की दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेशन को फैसिलिटेट करती हैं। इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करती हैं, बट ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल्स को इंक्रीज करती हैं। एंड वी हैव गोनाड्स जिसमें ओवरीज जो कि प्रोड्यूस करती हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन एक वुमेन की बॉडी में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करती हैं, एंड प्रोजेस्टेरॉन एक वुमेन की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती हैं। वेयर एज टेस्टीज जो कि टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है, वो मेल्स के प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में फैसिलिटेट करता है। So these are your major endocrine glands, and with that we come to an end of today's video. I hope that you got some kind of an idea about the endocrine glands और आपको आज की वीडियो से कुछ important concepts समझ आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचते हैं or if you have any kind of feedback that you want to give, तो please feel free to comment down below, या फिर आप मेरे Instagram handle पे भी reach out कर सकते हैं which is @mindreview1। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगती है अगर आपको ये वीडियोस, तो मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन गाइज एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, एंड कीप स्टडिंग वेल, कीप इन्वेस्टिंग योर टाइम इन योर स्टडीज एंड अदर co-curricular activities. So I'll meet you in the next video with a brand new topic related to biopsychology
psychology and stay connected with Psychology Entrances Let's Crack It series.